श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। निर्जला एकादशी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, महाराज जी ने बताया कि बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कई लोग पूछते हैं, महाराज जी क्या घर में शंकर जी का शिवलिंग रख सकते हैं? अगर रख सकते हो, मैं मना नहीं करता हूँ। महाराज जी ने कहा रख सकते हो, मैं मना नहीं करता हूँ। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है उसके घर में कभी बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता है। यहाँ पर शिवलिंग का भी प्रमाण घर में जो भी मतलब महाराज जी ने कहा घर में आप रख सकते हैं, लेकिन उसका भी एक प्रमाण है कि आप जो है कितना बड़ा शिवलिंग रख सकते हैं। जो भी घर में यहाँ मतलब कभी भी प्रमाण है, घर में जो भी मूर्ति होती है, ज़मीन है, ये ज़मीन है इससे अंगूठे के बराबर। ये हमने आपको वीडियो में बताया। अंगूठे को उठाकर देखो, हाथों को बस इतनी बड़ी मूर्ति, ये हम आपको दिखा रहे हैं, इतनी बड़ी मूर्ति जो है वो घर के अंदर होना चाहिए, इससे बड़ी नहीं है। क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है उसको उतनी व्यवस्था कम करना पड़ती है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है व्यवस्थाएं बढ़ती चली जाती हैं। और निवेदन है, आप अपने घर के कमरे में दूसरों को अलाउ नहीं करते हैं। तो क्या जेठानी का लड़का या कोई मतलब आपके यहाँ आता तो आप नहीं चाहते कि हमारे कमरे में, हमारे प्राइवेसी में वो करे? तो तुम्हारे उसी तरीके से दादी के घर जाकर वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, ऐसा आप लोग कहते रहते हैं। तो भगवान का मंदिर कैसा होता है जिसमें सब साथ हैं। तीर्थ करने गई, ये महाराज जी का मतलब कहने का मतलब ये था कि कहीं भी जाएं तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह तीर्थ से फ़ोटो लेके ही आएँ। हम तो भाई नहीं लेके आते, फिर मंदिर में बहुत फ़ोटो हो जाती हैं, फिर उनकी सेवा ना कर पाओ तो गलत है। इसलिए कम से कम रखिए। तीर्थ करने गई रामेश्वरम, गणेश जी भगवान शंकर से बोले पिताजी फिर तीर्थ गई है, शंकर जी बोले रख सकते हैं। बोले अभी फिर ले आएगी एक और रख देगी। ये करके आती होगी और तीर्थगढ़ माँ से रामेश्वर जी को के लिए बद्रीनाथ गई, वहाँ से पकड़ ली, द्वारका गई, वहाँ से ले आए। इतना सारा देवी देवता यह कि उम्र में सब पितर देव ये देव होते हुए देखा है। जब तक ये सब का इतना सा तो मंदिर, उसमें एक सफ़ेद, उसी में पानी, एक सफ़ेद कटोरी उसमें मिश्री रख दी और उसी में एक गिलास में पानी, लोटा उसी में डाल सरक मतलब वहीं रख दिया और चले गए। तो इस तरीके से भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, महाराज जी ये कह रहे थे। और भगवान और ले आए और ले आए और ले आए, भोग सबका अलग अलग नहीं लगाते। तो सबका भोग जितने आप भगवान रखो, भगवान ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारे रखो, बहुत फ़ोटो रखो, कम रखो, लेकिन सबको अलग अलग भोग रखिए, सबके लिए अलग अलग जल रखिए। ये नहीं कि बस पूजा करने गए एक कटोरी में जल और एक मिश्री का भोग या जो भी आप रखें वो रख दिया और बस चले गए। तो ये महाराज जी ने बताया है कि आप घर में रख तो सकते हैं शिवलिंग, लेकिन इतना छोटा रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये बताया कि जब घंटी बजाते हैं तो घंटी में अंगूठा ऊपर साइड रख के नहीं बजाना चाहिए। घंटी बजाते टाइम घंटी में अंगूठा, घंटी ऐसे पकड़ें कि नीचे रहे। अब आप घंटी बजा, महाराज जी कह रहे थे आप घंटी, हाथ में घंटी, तन मन धन सब कुछ तेरा, मुँह से बोल रहे हैं, ऊपर से दिखेगा चम्मच नमक के, तेरा समझ नहीं आएगा। पहले लोग घंटी बजाकर अंगूठा नीचे रख लेते थे, आज के समय में तन मन धन सब कुछ है तेरा कहते हैं और अंगूठा दिखाते रहते हैं। तो अंगूठा जो है वो नीचे रखना चाहिए। उसके अलावा ये नहीं है कि जब कोई जैसे वो आया, क्या कहते हैं उसको, जन्माष्टमी आई तो कृष्ण भगवान को सब तैयारी कर दी, अच्छे से खिसका दिया उनको, वहीं पर भोग रख दिया। दिवाली आई तो उनको कर दिया, उनको ऐसे नहीं, रोज़ ही सबके अच्छे से पूजा करनी चाहिए। और ये नहीं कि ये जिनका बर्थडे है उनको उनको उसी में बैठा दिया, उनको अलग से अच्छे से तैयारी उनकी करो और वो करो। नहीं तो जब आप भगवान के साथ अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर भगवान भी आप एनिवर्सरी मनाने जा रहे, महाराज जी बता रहे थे, हमारा भगवान कहेंगे कि हमारे तो बर्थडे में ऐसे खिसका खिसका के ज़रा सा भोग रख के चलेंगी, तो चलो इनको भी गिरा के करो। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन उसकी जो लंबाई है वो अंगूठे, आपने हमारा देखा, हमारा तो ये अंगूठे के बराबर भी नहीं है, नंदी भी है। अच्छा, महाराज जी ये भी बता रहे थे कि जो शिवलिंग है वो वैसा कौन सा शिवलिंग घर में रखना चाहिए, इसकी वीडियो हम आपके लिए दूसरी बनाएंगे। अगर चाहिए हो तो कमेंट करके बताना। हमारा जो ये शिवलिंग है ये हमारे तो पुराना है, सास के टाइम का, तो हम बदल नहीं सकते।
लेकिन महाराज जी ने बताया है कौन सा शिवलिंग घर में रखना चाहिए। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करना। शिव शिवाय, नमस्ते।